Okay, class 8. Today we start our new exercise 21.5, and this is our part 7 from perimeter and area. Okay, in this exercise we learn about how to calculate the area of the circle and the circumference. Okay, first of all we take a circle. We know that this is a center point given, and this is your radius, and this whole line is called diameter. Okay, so when we calculate area, the formula is pi r square. r means radius of square. Okay, pi का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, या हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, या पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दी रहेगी तो ये लेंगे, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 दी रहेगी तो ये लेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 22/7 नहीं लेंगे। क्लियर? ये हो गया एरिया। एरिया मतलब क्या? ये सर्कल जो बना हुआ है, सर्कल अंदर में कितने स्पेस को, कितने एरिया को कंटेन किया हुआ है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस यानी ये लाइन, ये लाइन कितना है, जैसे हम लोग पेरीमीटर में क्या समझते थे कि ये आउटर लाइन कितना है पेरीमीटर, उसी तरह से इसको कहा जा रहा है सर्कमफेरेंस। ओके, तो सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका इट्स 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, एक पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए और सर्कमफेरेंस के लिए 2 पाई आर। ओके, हम लोग को नॉर्मली ये तो हम लोग को पता ही है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इस पर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज का कि फाइंड द सर्कमफेरेंस, यानी फाइंड सर्कमफेरेंस ओके ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम लोग क्लियरली सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला हम लोग वो लिखते हैं, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 27 इंटू आर मीन्स 21, क्योंकि आर की वैल्यू को 21 मेंशन है, इसको कट कर देंगे 3, ये हो जाएगा 44, 2 इंटू 22 44, और ये हो गया 3, दैट मीन्स 12, इट्स 132 सेंटीमीटर। तो ये हुआ मेरा इजीली सर्कमफेरेंस कैलकुलेट हो गया। क्लियर ना? ओके, इसकी सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड नंबर आती है, लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस एंड द एरिया। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं इस नंबर की। ओके, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड रेडियस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, सर्कुलर शीट whose circumference is 176 मीटर। ओके, ये कोई सर्कुलर शीट है जिसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया? आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया रेडियस एंड एरिया। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो सर्कमफेरेंस दिया हुआ वो लिखते हैं, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 176। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 176, 222/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 176। ओके, देन आर इक्वल्स टू 176, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 इंटू 22। डन। 11 से 2 जाए 11, 1 इट्स 66, 2 से ये 8 और 2 से ये 4, यानी रेडियस इक्वल्स टू 28 मीटर। हमारा रेडियस हमको पता चल चुका है। अब अगर हमको रेडियस पता चल गया है, क्लियरली रेडियस अगर हमको पता चल गया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? रेडियस से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, क्योंकि पाई के लिए कोई वैल्यू मेंशन नहीं किया गया है, एंड आर इज इक्वल्स टू 28 इंटू 28, क्योंकि स्क्वायर में था, तो ये हो गया 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 8, 4 32, कैरी 3, 8, 112। ओके, तो लोग इंटू करके चेक कर लेते कितना इसका आंसर होता है। इट्स 2464 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्लियरली देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एक थिन वायर है जिसको बेंड कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक वायर लिए हैं। सपोज कीजिए एक वायर है,
ठीक है। इस वायर को बेंड करके यानी मोड़ के हम लोग क्या बना दिए हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एरिया कितना इनक्लोज कर रहा है 16√3 मीटर स्क्वायर। इतना तो क्वेश्चन हुआ। इफ दिस सेम वायर इज टू बेंड अ फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर हम लोग उसी वायर को, सेम वायर को अगर हम लोग मोड़ के यानी बेंड करके सर्कल बनाते हैं तो उसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी। क्लियर। तो सबसे पहला बात आप क्लियरली क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई वायर है, इतना समझ लीजिए, सपोज कि ये 10 मीटर की वायर है, 10 सेंटीमीटर की, तो इस वायर को अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए या इसको सर्कल बनाइए या इसको स्क्वायर बनाइए या इसको रेक्टेंगल बनाइए, जो भी बनाइएगा इसका पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, 10 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग जो इसको फोल्ड करके बना रहे हैं, हाँ एरिया सबका डिफर हो सकता है क्योंकि ये इतना एरिया कंटेन कर रहा है, इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, लेकिन जो इसका आउटर शेप यानी जो लाइन है ये तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि तार कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर से। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपने एक वायर को जो बेंड किया हुआ है, हम फिर से बोलते हैं एक वायर को जो बेंड करके आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो उसका एरिया कितना दिया हुआ 16√3। तो हम लोग पहले समझते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ 16√3 मीटर स्क्वायर। इसके फॉर्मूला कितने होते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया 16√3 कैंसिल हो गया और ये 4 इंटू हो जाएगा, ये साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 4। ओके, तो यहाँ से साइड हटेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 इंटू रूट अंदर 4, तो 16 का होता है 4 स्क्वायर रूट और 4 का होता है 2, तो यानी हो गया 8 मीटर। यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका हर साइड कितना हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, दैट मीन्स दिस वन इज आल्सो 8 मीटर, दिस वन इज 8 मीटर, दिस वन इज 8 मीटर। खत्म। इसका मतलब अगर हम लोग ये लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस। पहले ये बताइए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि जो ये तार है यानी हमको साफ समझ में आ रहा है कि 8 + 8 + 8 यानी 24 मीटर की जो तार है उसको जब बेंड किए हुए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया डेफिनेटली। लेकिन अगर उसको फिर सर्कल के शेप में भी आप बेंड कीजिएगा तो सर्कमफेरेंस का मतलब जो आउटर पार्ट ये 24 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आंसर होगा वही आंसर किसका होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता तो भी वही होता, क्योंकि ये अगर 24 मीटर का तार को अगर आप बेंड कीजिएगा तो जो भी शेप बनाएगा उसका पेरीमीटर या उसका सर्कमफेरेंस हमेशा सेम ही होगा। हाँ एरिया वो चेंज होगा क्योंकि फिगर अलग अलग शेप का बन रहा है जिसके कारण वो एरिया चेंज हो सकता है। क्लियर। तो वो क्वेश्चन जस्ट सेमी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बोला गया। तो पेरीमीटर कितना हो गया 8 + 8 + 8 इज इक्वल्स टू 24, यानी 24 ही हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 24 मीटर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 2 सर्कल्स हैव एरिया इन द रेशियो 49:64, यानी 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल के एरिया का आंसर रेशियो में आपको दिया हुआ है। तो पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा। क्लियर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल बाय एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल्स टू 49/64। इतना हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एरिया का जो आंसर है किसमें दिया, रेशियो में, तो रेशियो में लिख दिए। डन। ओके तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल का लोग लिख सकते हैं πr², क्योंकि ये r1 दे दिए क्योंकि इसके लिए रेडियस 1 मान लिया और इसके लिए रेडियस 2 मान लेंगे, πr2 का स्क्वायर। हम पहले फिर समझा रहे क्या, ये एरिया का ही फॉर्मूला है, r1 लिख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग रेडियस मान लिए हैं, रेडियस लिखे नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट रेडियस रेडी बी r1 एंड r2, दोनों सर्कल के लिए है, r1 या r2 उसको स्क्वायर कर दिए, फॉर्मूला है। तो और यहाँ लिख देंगे 49/64, पाई कैंसिल हो गया, यानी बचा r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, कितना आ गया 49/64। ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा,
स्क्वायर रूट लग जाएगा तो आंसर इज 7/8। यानी दोनों रेडियस को अगर एरिया रेडियस को रेशियो में देखिएगा तो कितना आंसर होगा 7:8। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ 4 सेंटीमीटर वाइड पाथ। पहले आपको डायग्राम बना देते हैं ताकि आसान हो। ये एक फ्लावर बेड है, यानी फूल बगीचा जो भी आप समझिए, ठीक है। इसके चारों तरफ से 4 सेंटीमीटर करके एक रास्ता बना हुआ है। क्लियर, ये रास्ता कितना चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सब तरफ से एक समान है, ठीक है। ओके, 4 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, यानी इस फ्लावर बेड का डायमीटर, इस फ्लावर बेड का डायमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस जो पाथ है, यहाँ से लोग जो चल रहे हैं, एरिया ऑफ द पाथ कितनी होगी। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग इस छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अगेन आई रिपीट, छोटे सर्कल का एरिया, बड़े सर्कल का एरिया, दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर आपको ये कट करके हटा देंगे तो ये निकल आएगा, दैट मीन्स इसको माइनस कर देंगे। क्लियर ना। तो पहले जो यहाँ दिया हुआ है डायमीटर 36 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, यानी रेडियस हो जाएगा आपका 36/2, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटा सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, इट्स πr², दैट मीन्स 22/7 इंटू 18 इंटू 18। इतना लिख के छोड़ देते हैं, हाँ थोड़ा सा भी, क्योंकि इसके रफ इंटू करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लोग ऐसे रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, क्योंकि रेडियस आपको पता चल चुका है कितना है 18, ओके। और ये रास्ता कितने का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। अगर 18 और प्लस 4 कर देंगे तो बड़े सर्कल का रेडियस भी आपको पता चल जाएगा, बिग सर्कल का रेडियस भी, यानी रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल्स टू 18 + 4, दैट मीन्स 22 सेंटीमीटर। ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, यानी एरिया ऑफ बिग सर्कल πr², बड़े के लिए बड़ा आर लिखे, छोटे के लिए छोटा आर लिखे, ये हो गया 22 × 7/7, दैट मीन्स और आर की जगह 22 × 22। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा इसको माइनस कर देंगे, लेकिन ये लग नहीं रहा आपको कि इंटू करने से फिर इंटू करके फिर डिवाइड करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। तो हम इस जगह को यूटिलाइज कर रहे हैं। एरिया ऑफ पाथ, यानी हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ पाथ, हमको पता है इस एरिया से इस एरिया को माइनस करेंगे, यानी कौन से को 22 × 7, ये r² था, हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, यहाँ r² में छोड़ दे रहे हैं 22 का स्क्वायर, और इसको भी 18 स्क्वायर में रहने दे रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 22 × 22 का स्क्वायर, बड़े का माइनस 22/7 इंटू 18 का स्क्वायर, ऐसे लिख के हम छोड़ दें यहाँ पे। क्वेश्चन कोई गलत नहीं, तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया, दोनों का एरिया निकला हुआ है 22/7 इंटू 18 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 22 का स्क्वायर, ओके। इसमें से 22 × 7 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 22 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो ये फिर हो गया 22 × 7, ये हो गया a² - b²। a² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b, यानी 22 - 18 + 22 + 18 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 22/7, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 40। क्लियर, दिखाई दे रहा है आपको 22 + 18 14 और ये हो गया 4। तो क्लियरली आपको इंटू हो गया 4 × 40 160 × 22/7। तो इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं 160 22, यानी इट्स 3520/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पाथ आपका आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए।